नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। आप लोग खुश तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन एक बात पूछना चाहता हूँ। युवाओं को क्या मिला, बेरोजगारों को क्या मिला, देश को क्या मिला? अगर सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या आए? हो गया ना, हिंदुत्व का हवा निकल गया ना। अब मैं यूपी की बात कर रहा हूँ। अब तथाकथित हिंदुत्व के ठेकेदार लोग जो भाजपा को साथ दे रहे थे, अब धीरे धीरे छोड़ के निकल रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि भाजपा एक जातिवादी पार्टी है। उसके पास हिंदुत्व का मुद्दा कुछ था ही नहीं। और हाल फिलहाल में जो धर्म संसद हुए और मुस्लिमों के खिलाफ अत्याचार हुए, नरसंहार की बात की गई, पंजाब में सिखों के ऊपर अत्याचार हुआ, इन सब देखने के बाद लोगों को लगा कि नहीं, है भाजपा के साथ रहना नहीं चाहिए। और चुनाव का आचार संहिता लागू होते ही लोग टूट टूट के निकलने लगे, सबके सब भाजपा बिखर गई। मैंने पहले आप लोगों को कहा था कई बार, ट्विटर पे जो फ्रेंड है वो जानते हैं, मैं कहता था 27 सीट, तो कहते थे आपके मुंह में घी शक्कर। मैं कई ट्वीट पुराने देखेंगे, उसमें कहा था कि भाजपा को 27 सीट मिलेगी और जोगी चुनाव हारेंगे, मौर्य भी चुनाव हारेंगे। जनता कभी भी धोखेबाजों को देखना नहीं चाहती है, और ये यूपी में होने वाला है। यूपी में क्या, पूरे देश से भाजपा खत्म होगा। आप धोखा दे के ज़्यादा दिनों तक शासन नहीं कर सकते। कल योगी जी ने कहा था 80-20 का मुकाबला है, वो 20% मुस्लिमों को टारगेट करते उन्होंने जो कहा था। अब देखिए, इस पर एक पोल किया था यूट्यूब के जरिए न्यूज़ 24 ने। 3,78,000 लोगों ने पोल किया, इसमें भाग लिया है इस पोल में, और 78% लोगों ने योगी के खिलाफ वोट किया है। तो आप समझ रहे हैं, 80% लोग बिल्कुल खिलाफ है भाजपा से। 80% लोग चाहते हैं कि भाजपा से छुटकारा मिले और देश आगे बढ़े। अब उन 80% को एक जगह जोड़ना है। यूपी में कई पार्टियां हैं ना, कांग्रेस भी है, समाजवादी पार्टी भी है, जयंत जी तो चलो उनके साथ जुड़ गए, अखिलेश जी के साथ कई पार्टियां जुड़ गई है, बीएसपी अभी भी खेल रही है अलग। तो वोटों का बंटवारा यूपी में नहीं होना चाहिए। सब लोग जुट रहे, बहुत अच्छी खुशी की बात है। और कोई नहीं चाहेगा कि हमारा जनता, जो इतने पिछले 5 सालों में वहाँ रोजगार नहीं मिला यूपी में, और पूरे देश में 8 सालों में कुछ नहीं हुआ, सारी संपत्ति बेच दी गई, एक लूट का धंधा बना दिया गया। इन लूट के धंधा से निकलने के लिए लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, और लोग एकजुट हो रहे हैं। न्यूज़ 24 के आंकड़े देख के तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या रिजल्ट है यूपी का। ये तो प्रूफ सामने है। 3,78,000 का वोटिंग बहुत बड़ी बात होती है। और जो गोदी मीडिया दिखा रहे थे कि एकदम भाजपा एकदम बड़े आ रहे हैं, जोर शोर से आ रहे हैं, वो कुछ भी नहीं है, सब हवाबाजी है। आपका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश की रहा है और की जा रही है। वोट डालो और राज करो की नीति, यही तो है इनकी नीति, और ये इस नीति के ऊपर चलते हैं और आप सबको गुमराह करते हैं। इस बार गुमराह मत होना मेरे भाई। मैं आपके दुख दर्द को समझ सकता हूँ, आपके बीच से हूँ, और मैं भी उसी मुसीबत से गुजर रहा हूँ जिस मुसीबत से आप लोग हो। मेरा तो रोजगार होते हुए भी रोजगार छीन लिया, और सिर्फ इसलिए छीन लिया कि वहाँ जो बैठे हुए लोग थे वो जातिवादी मानसिकता के तथा कथित हिंदुत्ववादी लोग थे, जिनको मोदी के बारे में सुना नहीं जाता था। मैंने क्या किया था, मैंने तो पीएम केयर फंड्स पे सवाल उठाया था, उसको चूक गए और उन्होंने नौकरी से निकाल दिया। तो आप समझ सकते हैं कि मैं कितना नुकसान में हूँ। मैं 40 लाख के नुकसान में हूँ, और लोगों को तो जॉब ही नहीं मिला। तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। बहुत दिनों से, शुरू से मैं चेता रहा था लोगों को, और मैंने एक बात और कही थी कि ये मोदी जो है भाजपा का आखिरी राजा होंगे इस देश में। इसके बाद भाजपा नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। ये होने जा रहा है इस चुनाव के बाद, 2022 के चुनाव के बाद, 5 राज्यों में सफाया होने के बाद ऐसे भी मोदी कुर्सी पर रहेंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं है। बहुत कुछ बदलेगा। जो उनके 303 सांसद है वो भी बिखरेंगे, उनका भी जवान बंद किया हुआ वो बिखरेंगे और बदलेंगे। सच्चाई यही है, आप लोग मानो या ना मानो। यूपी में भाजपा नहीं आने वाली है। पंजाब में कांग्रेस अभी नंबर 1 पे है, वहाँ पे कुछ लोगों को लगा दिया गया है। पंजाब में आरएसएस इनडायरेक्ट रूप से गेम खेलती है, आपको पता ही है, भाजपा इनडायरेक्ट रूप से गेम खेलती है। तो पेगासस के डर में वहाँ कुछ लोग हैं जो अपने ही लोगों को नुकसान पहुँचाने के लिए अलग अलग पार्टियाँ बना रहे हैं। किसी भी तरह का डर होगा उनके पास, कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी कोई पेगासस हो, कुछ भी हो। कुछ लोगों की अपनी महत्वाकांक्षा भी होगी कि हम पार्टी बनाएं, आगे बढ़े। लोकतंत्र है, किसी ने रोका नहीं है, लेकिन
किसी भी हाल में भाजपा और आरएसएस को फायदा नहीं पहुंचना चाहिए। मैं बता रहा हूं, अगर आप लोग पंजाब में भी वोटों का बंटवारा करोगे तो नुकसान होगा। कैसे हो सकता है कि पूरे 3 करोड़ सिख को मिटाने की बात होने लगी? आपने देखा एक सोची समझी साजिश के तहत पहले बेअदबी का मामला हुआ, गुरु ग्रंथ साहिब के वहां अंदर पहुंचने का किसी की हिम्मत सोच सकते हैं? गुरु साहब ने 30 मार्च 1699 को क्या कहा था? उन्होंने 5 लोगों को बुलाया, उन्होंने कहा मेरी तलवार खून की प्यासी है, और 5 लोगों को अंदर लेके गए और खून टपकता हुआ तलवार लेके बाहर आए। लोगों को लगा कि उनको शहीद कर दिया, तो जो भी हुआ। और फिर पांचों आए सफ़ेद कपड़े में बाहर निकल के उन्होंने कहा था आज से तलवार सिर्फ आत्मरक्षा के लिए उठेगा, जब असूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी है। सिख उसी तरह से काम करते हैं। आपको ललकारा गया है, आपको बदनाम करने की कोशिश की गई है। आपके बीच में भी कई लोग हो सकते हैं जो मजबूरी हो उनकी साथ देना। किसी को खरीदा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। इंसान लालची होता है, लालच में कई बार गलत कदम उठा देता है। वो अपने कम्युनिटी के बारे में नहीं सोचता है, और जब अस्तित्व खतरे में हो कम्युनिटी का, तो उस समय इन लालची आदमियों को आईना दिखाना जरूरी होता है। आप सबको एकजुट होना पड़ेगा। मेरी बात को मानिए, साथ दीजिए मुझे। देश के युवा बहुत परेशान है, लोगों का बहुत देख के दर्द देख के बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ, कहीं कहीं बैठ के बनाता हूँ। मेरे पास स्टूडियो नहीं है कि मैं आपको एक स्टूडियो में बैठ के बनाऊँ। घर से बनाना होता है तो बड़ी रिस्ट्रिक्शन है। कई बार दबे जवाब में भी बात करनी पड़ती है, कभी चिल्ला के भी बोलना पड़ता है, तो आप समझ सकते हैं। कल एक बहुत ही ज़रूरी वीडियो मैं पंजाब पे देने जा रहा हूँ। मेरे पास बहुत बड़ा इनपुट आया है, तो इसलिए आप चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। बहुत कुछ ठीक हो रहा है यूपी में जो भी हो रहा है, क्योंकि अब सुधार जरूरी है। गलती हो जाती है इंसानों से। अगर उन लोगों ने सही मन से ज्वाइन कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनाव के बाद फिर बदल जाए। तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी पार्टी शामिल करा रहे हैं, भाजपा से आने वाले कोई भी लीडर है, 5 साल तक उनकी आंखें नहीं खुली, अब अगर ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन करने के बाद जैसे मध्य प्रदेश में हुआ था, एक बनी सरकार को गिरा के, और वहाँ भाजपा की सरकार है। महाराज, इतने बड़े महाराज को क्या उसूल आ गए भाई? जिंदगी भर तो आपने शासन किया था, आपने भाजपा को साथ दिया और एक अच्छी काशी सरकार का गला घोट दिया। ये सब ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। यूपी में फिलहाल भाजपा बिल्कुल खत्म, यूपी की तरफ से कन्फर्म हो गया, वहाँ भाजपा नहीं आ रही है। गोवा में भी ममता बनर्जी को आगे किया गया है, वो सक्सेस नहीं होगी। ममता को इसलिए आगे किया गया, आपने देखा होगा कि जो अभिषेक बनर्जी था, वो ईडी के बाद ऑफिस से निकलते उन्होंने डायरेक्ट कांग्रेस पर आक्रमण किया। ममता जी प्रधानमंत्री से मिली, उसके बाद सब कुछ बदल गया, माहौल ही बदल गया, और डरे हुए माहौल में डरा के आगे किया गया है। जनता भी समझती है। आप सब ने, मैंने भी कहा था, आपने पीछे बंगाल चुनाव का जितने वीडियो देखिएगा उसमें हमने ममता का समर्थन किया था, पूरे देश ने समर्थन किया था भाजपा को दूर रखने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि आप बाहर निकल के अपने ही लोगों का नुकसान करेंगे। अब वो हमें नुकसान कर रही है। भस्मासुर वाली बात हो गई कि खुद ही भगवान शिव से वरदान लेके भगवान शिव को ही मारने लगा था, वही हाल हो गया है। तो ममता को भी बंगाल तक सीमित करना पड़ेगा। अभी बंगाल से बाहर उनका कोई जनाधार नहीं है, लेकिन अपना एक भी वोट बर्बाद करेंगे तो उससे नुकसान होगा। तो इसलिए आपको बचाव करना है। भाजपा को बाहर करने के लिए वोटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए। हम खुलेआम बात कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं कि मुझे देश को जिताना है, किसी पार्टी को नहीं। अभी उस पार्टी को वोट करना है जैसे बंगाल में किया था, मजबूत पार्टी को वोट करना है, न कि ममता को करना है और इसको करना है। ये सोच समझ के बात करनी है। जो भी आपका नुकसान कर रहा है उसको वोट नहीं करना है। डर के आगे जीत है। आगे निकलिए, हिम्मत से काम लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वोट करिए। जय हिंद, जय भारत।